इसमें करा x का मान निकालने के लिए, तो x का मान निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल 4x बराबर 2, x बराबर 2 4 गुना में है, यहाँ नहीं कुछ तो गुना रहता है, तो ये आएगा भागा में। भागा में मतलब नीचे में, समझ में आ रहा है। x बराबर हो जाएगा, इसको काटिए 2, 1/2 आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल 5x बराबर 1, x बराबर 1/5, 5 गुना में है, इस साइड भागा में नीचे में। जो गुना में रहता है वो भागा में आता है, जोड़ में रहता है घटाव में आता है, जो घटाव में रहता है तो जोड़ में आता है। हल 3x बराबर -4, x बराबर -4 और बटे 3 आंसर। यहाँ लिखेंगे हल 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3, 3 गुना में इस साइड भागा में, बराबर x का मान हो गया 0/3 बराबर 0। 0 में किसी संख्या से भगा देंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे हल 2x जोड़ 3 बराबर 0, या 2x बराबर -3, या ऐसे समझिए 0 - 3, तो 0 में -3 घटाएंगे तो -3 ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट -3 दिए थे। चलिए, या x बराबर -3/2, 2 गुना में है उस साइड भागा में। यहाँ पे लिखेंगे हल 3x जोड़ 7 बराबर 0, या 3x बराबर 7 जोड़ में है उस साइड घटाव में। 0 कहाँ दिए, तो 0 में से ये कह देंगे 0 - 7, तो वही होगा -7 ही होगा, इसीलिए लिखें। या x बराबर -7/3 आंसर। अब संख्या रेखा के जानते हैं कि 0 के दाएं साइड प्लस वाला होता है, धनात्मक वाला होता है, और बाएं साइड माइनस वाला होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए, जहाँ पे इस संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, ये कहाँ है 57/23 है। यहाँ पे हम मानते हैं अभी कि यहाँ पे 57/23 है। 0 के दाएं साइड है ना, 0 के दाएं साइड है, ये कह रहा है परिमेय संख्या इतना संख्या रेखा बस शून्य के बाएं ओर है, तो बाएं ओर ये है, ऐसा है तो नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा ना, असत्य। 57/23 शून्य के दाएं ओर है। अपना कथन लिख दिए कि असत्य है जो आप कह रहे हैं, ये जो है शून्य के दाएं ओर है आंसर। परिमेय संख्या इतना संख्या रेखा पर शून्य के दाएं ओर है, फिर कह रहा है ये दाएं ओर है। यहाँ पे देखेंगे ये जो 7/4 है, मानते यहाँ पे -7/4 है, माइनस समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे कहीं लगाइए, माइनस तो माइनस है, ये 0 है, तो 0 से माइनस वाला क्या होता है बाएं साइड होता है, ये क्या कर रहा है दाएं ओर होता है, तो गलत है ना, लिखेंगे असत्य। -7/4 शून्य के बाईं ओर होती है आंसर। परिमेय संख्या ये जो 8/3 पर शून्य के न तो बाईं ओर है न दाईं ओर है, कोई भी संख्या शून्य के न तो या तो दाईं साइड होगा नहीं तो बाईं साइड होगा। यहाँ है 0, -8/-3, माइनस माइनस साफ है, 8/3 है, तो ये हो गया लगभग कितना 2 से ज़्यादा। हम मानते हैं कि ये हो गया -8/-3,
तो शून्य के क्या है, दाएं ओर है। माइनस देख करके नहीं घबराइएगा कि माइनस है तो कहाँ देंगे, माइनस माइनस कट गया, ध्यान में रखना है। तो ये जो है शून्य के क्या है, दाएं ओर है। ये कह रहा है ना दाएं ओर है ना बाएं ओर है, लिखेंगे असत्य। आप जो बोल रहे हैं असत्य है। -8/3 -3 शून्य के बाईं ओर है। आंसर परिमेय संख्या 1/2 और -1 संख्या रेखा पर एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत समझते हैं, जो 0 के दाएं साइड होगा तो एक बाएं साइड होगा। देखते हैं, यहाँ है, मानते हैं कि -1 और यहाँ है 1/2, ये 0 है, ये -1 है और ये 1/2 है। तो देखिए एक 0 के बाएं साइड है तो एक दाएं साइड है, या कहेंगे दाएं साइड एक ठो है तो बाएं साइड एक ठो है। तो ठीक कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत साइड है। लिखेंगे सत्य, सत्य। ठीक समझ में आ रहा है ना, 0 के एक बाएं साइड है एक दाएं साइड है, तो विपरीत साइड हुआ ना, एक बाएं साइड या एक दाएं साइड, या कहेंगे एक दाएं साइड तो एक बाएं साइड। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर में दिया है नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा पे क्या क्या है, कुछ पॉइंट दे दिया, बिंदु दे दिया, और कह रहा है कि उसका मान क्या होगा, यानी उस पर कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 0 ओरिजिन, वो जो कहिए, और यहाँ ए है, बी है, यहाँ सी है, और इसको कह रहा है कि ABC का मान बताइए कि ABC किस किस पॉइंट पे है, किस किस ABC कौन सी परिमेय संख्या को शो करता है। इसमें होता क्या है, इसमें देखने में बहुत भारी लगता है इसमें कुछ नहीं। थोड़ा सा माथा लगाइए, कॉन्शियस माइंड रखिए, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या करना पड़ता है देखेंगे, ई ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसको कहते हैं हिंदी में। ई 0 के, ये 0 से चलते हैं दाएं साइड तो प्लस वाला, 0 से बाएं साइड तो माइनस वाला। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि 0 से लेकर के 1 तक में, 0 से लेकर के 1 तक में जो कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने भाग में उसको डिवाइड कर दिया गया, कितने भाग में बांट दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 भाग में है ना। 1 तक में कितना है, 0 से 1 तक में कितना है, 5 भाग है। तो आप क्या करिएगा, एक स्केल लेकर के, इंची लेकर के उसको समान दूरी पे दीजिएगा। 1 इंची हो, 1 सेंटीमीटर हो, हाफ सेंटीमीटर हो, आधा सेंटीमीटर, जितना भी बीच की दूरी। हम कोशिश किए हैं कि यहाँ पे गलत नहीं हो। गलत होने का मतलब ये कि बीच की दूरी फिक्स नहीं होगा, आप फिक्स करके दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे होता ये है, यहाँ पे बीच की दूरी समान होना चाहिए, कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 1 इंची, आधा इंची, जो भी करिए, लेकिन फिक्स रखिए बीच की दूरी। और जब 1 और यहाँ 0 और 1 के बीच में कितना भाग में बांटा गया, 5 भाग में। क्लियर है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या होगा यही बताना है। तो ए देखिए कितने भाग पे है, देखिए 1 2 3 और 4, चौथे नंबर में है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4। आ रहा है समझ में, कितने नंबर में है, कितने भाग पे है, 1 2 3 4, चौथे भाग पे है। आप कहेंगे नीचे में क्या देंगे, कितने भाग, कुल 1 और 5 के बीच में कितनी भाग बांटा गया है। तो 5 भाग बांटा गया। देखिए 1 2 3 4 5, नीचे में 5 दे दीजिए, 4/5 हो गया। नीचे में वो संख्या देते हैं जी, समझ में आ रहा है, जितने भाग में डिवाइड होता है, जितने भाग में बांटा गया होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक उदाहरण दे करके दिखाते हैं, जैसे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, इसको करते हैं 1 2, कितना भाग में बांटा गया, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 भाग में बांटा गया। तो अब कहेगा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कोई कहेगा ये P पॉइंट है, P बिंदु है, तो इस पे कौन सा परिमेय संख्या शो कर रहा है दिखाएगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे 4, नीचे में कितने भाग में बांटा गया,
कितने भाग में बांटा गया है सो देखेंगे। कितने भाग में, 1 से और 0 के बीच में कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो नीचे में लिखेंगे 3, नीचे में लिखेंगे 3, पी के सामने नीचे में 3। और पी कितने भागों पे रुका हुआ, 1 और 2। देखिए 1 2, ऊपर में 2 देंगे। आ रहा है समझ में? जैसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे है 3 भाग में। देखिए यहाँ पे जब ये 0 और 1 के बीच में 3 भाग में है तो सभी 3 भाग में बांटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसका भी देखिए 1 2 के बीच में 3 भाग, 1 2 3, 3 भाग। अब कहेगा बताइए यहाँ पे ए पॉइंट है, इसका पोजीशन बताइए कि यहाँ कहाँ पे ए है। तो सबसे पहले कितने भाग में है सो लिखेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे। नीचे में क्या देंगे, कितना भाग है, 1 2 3, नीचे में 3 दिए। एक कितने पोजीशन पे है, देखिए 2 है, 1 2। देखिए 1 यहाँ से यहाँ, 1 यहाँ से यहाँ, 2 2/3 हुआ। और माइनस लगेगा, क्यों, 0 के बाएं साइड है। क्लियर? तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखेंगे ए जो है, तो ए होता है नीचे में वो संख्या लिखते हैं जो बीच के कितने भाग में बांटा गया है, उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। तो देखिए सभी 5 भाग में बांटा गया है, किसी को भी देखिए 1 2 3 4 5, 5 भाग में है। 1 2 के बीच में भी 5 है, इसके बीच में भी 5 होगा, 1 और -1 यहाँ पे क्या कहेंगे, 0 और -1 के बीच में भी 5 भाग होगा। तो जितने भाग में बटा रहेगा उसको लिखेंगे नीचे में। कितने नंबर में है देखिए 1 2 3 4, ऊपर में 4 दे दिए। चलिए ए का हुआ। बी देखेंगे, बी कितना पे है, नीचे में तो 5 लगाइए ही लगाइए, 5 भाग में से भी बटा हुआ है, 5 लगाइए। अब देखिए यहाँ तक में कितना, 0 से स्टार्ट करेंगे गिनती करना। यहाँ तक में कितना हुआ, ये तक में 5। देखिए ना 1 2 3 4 5, 1 तक में होता है 5 भाग में बटा रहता है। उसके बाद यहाँ से 6 7 8, ऊपर में 8 बटा 5 हुआ। फिर से 1 तक में कितना भाग बटा, 5, और 5 उसके बाद देखिए 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 8 बटा 5, यानी बी हुआ 8 बटा 5 पे। सी को चेक करेंगे, सी है तो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे में क्या लिखना है, हर वक्त नीचे में 5 लिखना है। क्यों, क्योंकि 5 भाग में बटा हुआ है। अब देखिए सी कितने पोजीशन पे है, देखिए 1 2 3 4 हुआ, और माइनस के साथ लगेगा इसमें क्योंकि ये 0 के बाएं साइड है। समझ में आ रहा है? देखिए सी कहाँ पे है, इसको 0 से गिनती करते जाइए ना, 1 2 3 4, चौथे नंबर में है, ऊपर में 4। अब 5 भाग में जितने भाग में बटा हुआ रहता है उतना नीचे में दे दीजिए। ए पॉइंट जो है किसको शो करता है, देखेंगे 4 बटा 5 को। बी जो शो करता है किसको, 8 बटा 5 को। और सी जो शो करता है किसको, -4 बटा 5 को। और ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ए बी सी और कोई संख्या नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करना है कि जैसे 0 है, यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 0 है, और ये -1 है, इसमें सिर्फ माइनस वाला ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 और -1 के बीच में देखेंगे कितने भाग में बटा गया संख्या रेखा है। तो देखेंगे यहाँ 1 2 3, -1 -2 के बीच में भी देखेंगे तो 1 2 3, एक जितना में बटा रहेगा दूसरे को उतना में बांटना पड़ेगा, चाहे दिख रहा है तो भी, नहीं दिख रहा तो भी अपने से बांट सकते हैं। चलिए ए कहाँ पे है, देखिए -1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखेंगे 1 2, दूसरे 2 भाग में बटा हुआ है तो ऊपर में 2, दूसरे नंबर में है ना, देखिए ना, यहाँ से 1 2 नंबर पे है, और कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में, नीचे में 3 दीजिए। बी देखिए कहाँ पे है, यहाँ से चेक करेंगे, 0 से ही चेक करना है कभी भी। देखेंगे 1 2 3, यहाँ से गिनती कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो छठे में है तो ऊपर में हो गया 6, नीचे में हो गया 3, 2 हुआ ना,
हो गया ना, काट दीजिएगा तो -2 आ जाएगा माइनस में। लेकिन यहाँ पे हमको जाना कहाँ पे है, बी पे जाना है। यहाँ तक में कितना है, 3 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक में 7, ऊपर में 7, नीचे में 3 भाग में बटा हुआ है तो नीचे में तो हर वक्त 3 ही देंगे। और 0 से जैसे बाएं साइड आ रहे हैं तो अपने मन से ही माइनस लगाते चलिए, जहाँ छूट रहा है सी के पास चलिए। देखिए यहाँ तक में 7 पार्ट हुआ, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, नीचे में 3 देना ही देना है, 3 भाग में सभी बटा हुआ है। तो ये हो जाएगा, एक पॉइंट किसको शो करता है, -2/3 को। बी किसको शो करता है, -7/3 को। सी किसको दिखाता है, -11/3 को। नीचे में 3 तो देना ही देना है क्योंकि 3 भाग में बटा हुआ सभी है। यहाँ पे 5 भाग में था इसीलिए ऊपर नीचे में 5 दिए। ऊपर में वो नंबर देते हैं जहाँ से गिनती करते जाइए। जैसे यहाँ पे कहता, यहाँ पे मानते हैं 1 मिनट के लिए दिखाते हैं, यहाँ पे कहता P है या क्यों, जब पॉइंट P है या कोई पॉइंट को कुछ भी कह सकते हैं, पॉइंट मान लेते हैं R ये है, R है, इसको कहेगा इस कौन सी संख्या को यहाँ पे इंडिकेट करता है, R के जगह पे कौन सा संख्या होगा, सीधी भाषा में समझिएगा। तो चलिए आप एक बात समझते हैं कि कितने भागों में बांटा गया, सभी है 3 भाग में। नीचे में तो 3 पहले लिख दीजिए आसानी से। 0 से गिनती करते चलिए, 1 2 3 4 5, ऊपर में लिख दीजिए 5। और 0 से ये बाएं साइड वाला है तो माइनस तो लगा दीजिए अपने मन से। समझ में आ रहा है, इस प्रकार शो करते हैं। तो अभी तो इसकी आवश्यकता है नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, इसलिए हटाइए, समझ में आना चाहिए। चलिए इसको लिखिए। नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे नंबर को, संख्या को किस प्रकार से दर्शाया जाता है आज अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आइए यहाँ पे देखेंगे, नीचे में ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं, ये संख्या रेखा है। और कहीं हमने कह दिया कि ये भाई 0 है, कहीं आप ले सकते हैं। ध्यान में रखना है 0 के दाएं साइड प्लस वाला, 0 के बाएं साइड माइनस वाला लिया जाता है। यहाँ पे हमने कह दिया कि यहाँ पे 1 है, हो सकता है। और देखिए ये 1 से कम ही है, इसीलिए हम छोटा सा लिए, आगे और ले सकते थे 2 3 वाला, जितना में हमको काम चला। समझ में आ रहा है, 0 से 1 लिए आप स्केल से, इंची से, यहाँ से 1 सेंटीमीटर या 1 इंची का ले लीजिएगा। क्लियर, 1 इंची का लेने के बाद जितना भी लेंगे, नीचे में क्या है देखेंगे 4, उतना भाग में इसको बांटिए। 0 से 1 के बीच में जो संख्या नंबर लाइन संख्या रेखा लिए हैं उसको 4 भाग में बांटिए। क्यों, नीचे में 4 है, हम बांट देते हैं अपने मन से, 1 2 3 4, लगभग ठीक ठाक है। तो हमारा तो थोड़ा गलत हो जाएगा, आप इंची से करेंगे, स्केल से करेंगे, ठीक ठाक रहेगा, गलत नहीं होगा। और कभी भी रैंडम नहीं करना कि ऐसे कर दिया हो गया नहीं, ऐसे करना है ढंग से। चलिए अब समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ 1 लिए, नीचे में 4 था इसीलिए 4 भाग में उसको बांट दिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 है ऊपर में, 3 का मतलब क्या है, यहाँ से 3 गनिए, 1 2 3, ये हो गया 3, यहाँ पे आ रहा है ना 1 2 3, 3 हुआ। और कितनी भाग में बटा हुआ है, 4, तो नीचे में 4। और इसको संख्या हम पॉइंट को कह देते हैं ए, आप कह दीजिएगा P Q कुछ भी। तो ये हो गया A बराबर, A किसको शो करता है, 3/4 को। और ये नंबर लाइन पे दिखा रहा है, इसको ऐसे लिख दिए, आपका आंसर ये है। चलिए ये संख्या रेखा है। और हमने कह दिया यहाँ पे कहीं पे 0 ले लिए, क्लियर। चलिए और हम कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 0 और 1 ले लिए, बीच में आप कम से कम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, जिससे बांटने में आसान होगा। 8 भाग में बांटना है ना, ये भी माथा में फिट करके तैयार करना होगा। नीचे में 8 है तो इतना बड़ा लेंगे कि थोड़ा सा दिखने में आसान लगेगा। जितना भी लीजिएगा फिक्स लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर जो लीजिएगा। चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। प्लस में 1 होगा, 0 के दाएं साइड चल रहे हैं क्योंकि ये प्लस वाला है।
चलिए, अब यहाँ पे 3/8 है, तो नीचे में क्या है 8, तो इसको 8 भाग में बांटना होगा। किसको? पूरे को नहीं, 0 से 1 के बीच में 8 भाग में बांट देना उसको। बांटिए, ये पहले आधा कर दीजिए, 2 भाग हुआ। अब ये 2 भाग को फिर 2 भाग कर दीजिए, 4 भाग हुआ। अब इसको 2 भाग, फिर 2 भाग कर दीजिए, 8 भाग हो जाएगा। अब देखिए ये 8 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग में बट गया। आप 3/8 को दिखाना बहुत आसान है। 0 से चलना है 3 के पास, ऊपर में क्या है 3, तो 3 के पास चलना है। लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3 और नीचे में 8। 8 क्यों? जितना भाग में बटा हुआ है उसको नीचे में लिखते हैं। और इस पॉइंट को कह दीजिए ए या बी, कुछ भी। समझ में आ रहा है? 0 से लेंगे, देखिए 1 2 और 3, जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे 3/8 लिख देंगे। 8 क्यों लिखेंगे? 8 भाग में बटा हुआ इसलिए 8 लिखेंगे। समझ में आ गया? हो सकता है आपके यहाँ पे पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, ऐसे मैच करना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम कहते हैं 0, और 0 यहाँ पे देखिए माइनस वाला है, क्या जाएंगे? बाएं साइड चलना होगा। 0 के बाएं साइड चलना है, क्योंकि माइनस वाले को हमको दिखाना है नंबर लाइन संख्या रेखा पे। चलिए यहाँ पे हम कह देते हैं इसको कि -1 है। यहाँ तक ठीक है? 0 लिए, 0 के दाएं साइड माइनस ले लिए और दाएं साइड लिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगेगा क्योंकि 0 के बाएं साइड है। नीचे में क्या है? 3 है, तो यहाँ पे -1 और 0 को 3 भाग में बांट देना। इस संख्या रेखा को, इतना दूरी को 3 भाग में बांटना। नीचे में 3 है तो 3 भाग में बांटिए। तो हम तो ऐसे कर देते हैं, आप थोड़ा जो है इन स्केल से करिएगा, तो सभी का बीच का दूरी फिक्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बीच का दूरी मतलब ये सभी का बीच का दूरी फिक्स है, ऐसा नहीं कुछ कर दीजिएगा। हम तो अभी वैसे बना रहे हैं बोर्ड पे, तो क्या करेंगे, मजबूरी है। चलिए आ रहा है समझ में? यहाँ तक ठीक। जब यहाँ तक ठीक, तो फिर आपका खेल खत्म हो गया। -1/3, ऊपर में कितना है? 1, तो 0 से पहला भाग में चलेंगे, यहाँ पे 1 होगा ना। नीचे में कितना है? 3, और माइनस साइड यानी 0 के बाएं साइड चल रहे हैं, इसलिए माइनस तो आप अपने मन से लगाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 भाग में बांटा गया, इसीलिए नीचे में 3, ऊपर में 1 का मीनिंग है कि 0 से आप पहले नंबर पे चले जाइए, पहले भाग पे चले जाइए और वहाँ पे 1/3 लिख दीजिए। इसको चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -2.2/3 को लिख सकते हैं। 3 को 2 से 6, 6 2 8, तो -8/3। एक संख्या रेखा बना देते हैं। यहाँ कहेंगे कहीं पे 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 और माइनस के साथ 0 के बाएं साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस लगेगा। और यहाँ एक -3 होगा, उधर 0 के दाएं साइड जाएंगे तो प्लस वाला होगा। यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, नीचे में क्या है? 3 है, तो प्रत्येक भाग को कितना भाग में बांटना है? 3 भाग में बांटना है। ये बीच की दूरी को 3 भाग में बांटना है, तो यहाँ पे 3 भाग में बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, इसको इस तरह कर दिए, नीचे में 3 है तो सभी को 3 भाग में बांट दिए। माइनस है इसीलिए 0 से बाएं साइड चले। अब देखिए अब क्या करना है, 8 आएगा कहाँ? तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगा 8। और कितनी भाग में बांटा हुआ है? 3, और 0 के बाएं साइड है इसीलिए माइनस, यहाँ पे हुआ 8/3। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ 8 नंबर में आएगा। तो इस प्रकार से इसको शो कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। देख लीजिए।